हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और आप सभी उसकी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी को करने के लिए यहाँ पर मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ, जिससे आपको जब भी एग्ज़ाम में क्विक रिवीजन करना पड़े चैप्टर का, तो उसके लिए आप इस वीडियो की हेल्प ले पाएँ। तो उसी सीरीज़ में मैं आज सबसे पहले जिस वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ, सबसे पहले जिस टॉपिक को इस वीडियो में कवर कर रही हूँ, उस टॉपिक का नाम है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएट मतलब, अगर मैं इसको एक जनरल टर्म में आप लोगों को एक्सप्लेन करूं या फिर मैं आपको इसको रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करूं, आप लोग पूरे साल पढ़ते हैं और आपको जो भी आपके टीचर ने पढ़ाया उसको चेक करने के लिए आपके टेस्ट होते हैं, जिस टेस्ट में आपका इवैल्यूएशन किया जाता है कि आपने किस टॉपिक के बारे में कितनी करेक्ट नॉलेज आपके पास है और उस करेक्ट नॉलेज को आपने किस तरीके से एक्सप्लेन किया। तो बेसिकली इवैल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस टू चेक योर नॉलेज अबाउट द टॉपिक। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसके बारे में क्या सीख पाए हैं, क्या समझ पाए हैं, उसको देखने के लिए आपको इवैल्यूएट किया जाता है। और इवैल्यूएशन वाली प्रोसेस में ये देखा जाता है कि आपने उस टॉपिक के बारे में क्या समझा और आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, मतलब कितना उस टॉपिक के बारे में बता पा रहे हैं। तो अब मैं इस चीज़ को अगर टेक्निकली इसके बारे में बात करूं, तो इवैल्यूएशन प्रोसेस जिसके बारे में यहाँ बात की जा रही है, वो प्रोसेस एक एआई मशीन या किसी भी मशीन को, एआई मॉडल को चेक करने के लिए है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि उस मॉडल की रिलायबिलिटी क्या है, मतलब उस मॉडल पे कितना रिलाय किया जा सकता है। तो अगर हम टेक्निकल टर्म में इसकी एक डेफिनेशन की बात करें, तो इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलायबिलिटी ऑफ एनी एआई मॉडल। और उस एआई मॉडल की रिलायबिलिटी डिपेंड करती है जो उसके आउटपुट्स हैं उस पर, और आउटपुट्स जो डिपेंड करते हैं वो डिपेंड करते हैं उसके टेस्ट डेटा सेट पे। यानी कि जब भी हम किसी मशीन को ट्रेन करते हैं, तो ट्रेन करने के टाइम पे हम उसे ट्रेनिंग डेटा देते हैं, उस ट्रेनिंग डेटा को टेस्टिंग डेटा के साथ कंपेयर किया जाता है। एआई प्रोजेक्ट साइकिल के अंदर आप लोगों को बताया गया है कि दो टाइप का डेटा होता है डेटा एक्विजिशन वाले साइकिल के अंदर, जिसमें से एक डेटा होता है ट्रेनिंग डेटा और दूसरा डेटा होता है टेस्टिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा वो डेटा होता है जो किसी भी मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, और टेस्टिंग डेटा वो डेटा होता है जो ट्रेनिंग डेटा के साथ ये मैच करता है कि जो मशीन परफॉर्म कर रही है, आउटपुट्स दे रही है, वो ट्रेनिंग डेटा के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो टेस्टिंग डेटा बेसिकली उन चीज़ों को चेक करने के लिए, उस ट्रेनिंग को चेक करने के लिए मॉडल की यूज़ किया जाता है। इवैल्यूएशन के लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, जिनमें तो उन टर्मिनोलॉजीज़ का हम जिक्र अभी करेंगे। इसके लिए हम एक पहले सिनेरियो ले लेते हैं। सपोज एक सिनेरियो जिसमें हमें एक एआई बेस्ड प्रेडिक्शन मॉडल हमने तैयार किया है, जो कि एक फॉरेस्ट के अंदर डिप्लॉय किया गया है, जो कि चेक करेगा कि फॉरेस्ट में कहीं आग है कि नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव मॉडल का प्रिडिक्ट करना है कि फायर है या नहीं है। तो इस मॉडल की एफिशिएंसी को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके प्रेडिक्शंस को चेक करना पड़ेगा कि उसके प्रेडिक्शंस जो हैं वो कितने ठीक हैं और कितने गलत हैं। तो बेसिकली दो कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशन एग्जिस्ट होती हैं। दो कंडीशन कौन कौन सी, एक प्रेडिक्शन और एक रियलिटी। जब हम प्रेडिक्शन की बात करते हैं, तो प्रेडिक्शन मतलब वो सिंपल सी बात कि जो हम एआई मॉडल जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसने क्या आउटपुट दिया है, वो जो भी आउटपुट देगा वो ही प्रेडिक्शन होगा। और रियलिटी क्या होगी, रियलिटी होगा रियल सिनेरियो, यानी कि फॉरेस्ट में जो रियल सिनेरियो है, असल में जो सच्ची में हुआ है, रियल सर्कमस्टांसेस जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो रियलिटी है। और अगर वो रियलिटी आपके प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग है, तो इट मीन्स योर मॉडल इज प्रिडिक्टिंग करेक्ट। अब हम इस तरह के प्रिडिक्शन और रियलिटी के मल्टीपल कॉम्बिनेशंस को देखेंगे। केस 1 की बात करते हैं। केस 1 जिसमें एक पिक्चर आपके सामने है और एक एआई मॉडल के सामने एक क्वेरी है, इज देयर अ फॉरेस्ट फायर। तो जो मॉडल है वो प्रिडिक्ट कर रहा है यस, और रियलिटी भी क्या कह रही है, यस। यानी पिक्चर के अंदर आपको दिख रहा है कि फायर है, तो रियलिटी भी यस है, और आपका मॉडल भी यही प्रिडिक्ट कर रहा है कि रियल में फॉरेस्ट में फायर है। तो ये जो केस है, उस केस को हम नाम देंगे ट्रू पॉजिटिव। ट्रू मीन्स जब भी आपकी प्रिडिक्शन और रियलिटी आपस में मैच करते हैं तो वो ट्रू कहलाता है। और पॉजिटिव का मतलब कि जब आपका जो मॉडल है वो वही प्रिडिक्ट कर रहा है जो कि रियलिटी है, तो ये पॉजिटिव केस बन जाता है।
प्रिडिक्शन और रियलिटी हमेशा ट्रू को डिनोट करते हैं, और आपका मॉडल कितना सही एक्यूरेट इवैल्यूएट कर रहा है किसी भी रियलिटी को, वो चीज़ पॉजिटिव या नेगेटिव को डिनोट करती है। तो ऐसा ही एक और दूसरा केस है हमारे पास में, जिसमें एक पिक्चर है और क्वेरी है मॉडल के सामने, इज़ देयर अ फॉरेस्ट फायर। तो मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है? नो। और रियलिटी भी जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है कि फायर नहीं है, तो रियलिटी भी यही है। तो ये जो केस मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्हेन प्रिडिक्शन एंड रियलिटी मैचेस देन इट बिकम्स ट्रू। तो पहला ट्रू तो इसमें होगा ही ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि प्रिडिक्शन और रियलिटी दोनों ही एक ही बात कह रहे हैं कि असल में फायर नहीं है, यानी कि दोनों चीज़ नेगेटिव इंडिकेट कर रही हैं, तो ट्रू तो हमारा पहले ही बन गया था। प्रिडिक्शन और रियलिटी जब दोनों मैच कर रही थी तो ट्रू से डिनोट हो रहा था। नेगेटिव तब डिनोट हो रहा है जो कंडीशन, जो सर्कमस्टांसेस मॉडल को दिया गया था उसके अकॉर्डिंग वो सर्कमस्टांसेस, वो कंडीशन अभी नहीं है। सो here there is no fire in the forest, hence the reality is no. In this case the machine too has predicted it correctly as a no, therefore this condition is termed as true negative. अब एक और तीसरा केस है, केस 3 और केस 4 में हम दोनों केस की जिनकी बात कर रहे हैं दोनों एरर केसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेरी है इज़ देयर अ फॉरेस्ट फायर, इसमें जो पिक्चर है वो ये डिनोट कर रही है, वो पिक्चर जो है वो क्लियरली ये शो कर रही है इस पिक्चर के अंदर फायर नहीं है। तो जो मॉडल है वो क्या प्रिडिक्ट कर रहा है कि फायर है, जबकि रियलिटी में फायर नहीं है। तो जब प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच होते हैं तो इट बिकम्स ट्रू, लेकिन जब प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच नहीं होते तो ये बन जाता है फॉल्स। और क्योंकि प्रिडिक्शन कह रहा है कि येस देयर इज़ अ फायर, बट रियलिटी कह रही है दैट देयर इज़ नो फायर, तो प्रिडिक्शन की वजह से केस जो है, सर्कमस्टांसेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं, इसीलिए दिस केस विल बिकम फॉल्स पॉजिटिव। और क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें मैच नहीं हो रही हैं तो ये जो हमारा एरर, ये जो केस है हमारा, इसको हम एरर केस बोलेंगे। इट इज़ कॉल्ड टाइप 1 एरर केस। नाउ द नेक्स्ट केस इज केस 4। इस केस के अंदर अगेन वही क्वेरी है जिसमें पिक्चर है, जिस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे फायर है, बट जो आपका मॉडल है वो क्या प्रिडिक्ट कर रहा है दैट देयर इज़ नो फायर, फायर नहीं है, और रियलिटी कह रही है कि फायर है। तो पहली बात कि यहाँ पे प्रिडिक्शन और रियलिटी दोनों मैच नहीं कर रहे, तो इट बिकम्स फॉल्स। ये एक एरर केस है जिसमें प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच नहीं हो रहे, तो पहली कंडीशन में ये फॉल्स केस बन जाएगा। दूसरी चीज़, प्रिडिक्शन नो कह रही है लेकिन रियलिटी यस कह रही है। बिकॉज प्रिडिक्शन नो कह रही है तो मशीन की तरफ से, यानी हमारे मॉडल की तरफ से, ये केस बन गया नेगेटिव। सो दिस केस विल बिकम फॉल्स नेगेटिव। अब इसी चीज़ को हम अच्छे से समझने के लिए एक और टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, जिस टर्मिनोलॉजी का नाम है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बेसिकली क्या करता है, जब भी प्रिडिक्शन और रियलिटी के केसेस को रिकॉर्ड करके मैच करना होता है, मैप करना होता है, तो हम वो किसकी हेल्प से करते हैं? कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की हेल्प से। द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द प्रिडिक्शन एंड रियलिटी कैन बी रिकॉर्डेड इन व्हाट वी कॉल द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो बेसिकली कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमारे लिए क्या करता है, यह हमें वो समझने में मदद करता है जो कि आपका मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है, यानी प्रिडिक्शन के रिजल्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आपकी हेल्प करता है। तो अभी जितने भी हमने केसेस देखे, उन केसेस के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 कंडीशंस आई। उन चारों कंडीशंस को समझने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे वापस इन्हीं चीज़ों को जो मैंने आपको अभी पहले एक्सप्लेन करी थी। सबसे पहले ट्रू पॉजिटिव केस था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रिडिक्शन और रियलिटी जब मैच होते हैं तो इट बिकम्स ट्रू। तो प्रिडिक्शन हमारा क्योंकि ट्रू था इसलिए ये बन गया था पॉजिटिव, तो दिस केस विल बिकम ट्रू पॉजिटिव। ऐसे ही दूसरा केस ट्रू नेगेटिव, जिसमें प्रिडिक्शन और रियलिटी वापस मैच कर रहे हैं, बट क्योंकि प्रिडिक्शन फॉल्स है तो इट बिकम्स नेगेटिव, इसीलिए इस केस को हम बोलेंगे ट्रू नेगेटिव। इसी तरह से फॉल्स पॉजिटिव, जब प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच नहीं करते तो केस बन जाता है फॉल्स, और क्योंकि प्रिडिक्शन ट्रू कह रहा है, प्रिडिक्शन पॉजिटिव है, इसीलिए इट बिकम्स फॉल्स पॉजिटिव। नेक्स्ट है फॉल्स नेगेटिव, जब हमारा प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच नहीं करता, अगेन
द केस इज फॉल्स, बट प्रिडिक्शन क्योंकि यहाँ पर नो कह रहा है, प्रिडिक्शन है जो वो फॉल्स है, इसकी वजह से ये केस बन जाता है नेगेटिव, तो दिस केस विल बिकम फॉल्स नेगेटिव। तो इन्हीं चारों केसेस की मैपिंग हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर करते हैं। देखते हैं कैसे। ये हमारी एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स है जिसमें आपको देख रहा होगा, बिकॉज मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं, रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशंस को हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक साइड रियलिटी रखी दिखेगी और एक साइड प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शन के भी दो आउटपुट होंगे और रियलिटी के भी दो आउटपुट होंगे, येस और नो। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर ये टेबल बनी हुई है। तो सबसे पहले जब प्रेडिक्शन येस है और रियलिटी येस है तो ट्रू पॉजिटिव। व्हेन प्रेडिक्शन इज येस and reality is no, then it becomes false positive. When prediction is no and reality is yes, then false negative. When prediction is no and reality is also no, then it becomes true negative. इवैल्यूएशन करने के लिए हम लोग डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी मॉडल की एक्यूरेसी का पता लगा सकते हैं कि कितना आपका मॉडल रिलायबल है और कितना वो सही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि उसका आउटपुट कितना रिलायबल है। तो उसके लिए जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं इसमें से सबसे पहला मेथड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को हम डिफाइन करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन आउट ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि सारी ऑब्जर्वेशंस में से कितनी बार करेक्ट प्रेडिक्ट किया हमारे एआई मॉडल ने, तो वो हम प्रेडिक्ट करते हैं एक्यूरेसी। तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है इट्स सिंपल, एक्यूरेसी इज इक्वल्स टू करेक्ट प्रेडिक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केस इंटू 100%। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस यानी कि ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, और करेक्ट प्रेडिक्शन मतलब पहले के दो केस यानी कि ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव। तो इसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारा एक्यूरेसी होगी। हमारा मॉडल का जो प्रेडिक्शन है वो हमेशा अगर ये कह रहा है कि देयर इज़ नो फायर, बट अगर रियलिटी में 2% प्रोबेबिलिटी है येस की, तो क्योंकि हमारी एक्यूरेसी रेट 98% है, लेकिन फिर भी क्या ये यूजेबल है? नो। कितनी भी हाई एक्यूरेसी हो एक एआई मॉडल की, लेकिन अगर उसमें से 1% की भी गड़बड़ हो गई या 0.11% की भी गड़बड़ हो गई तो उसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। मतलब ये इस 0.11% में एक बार भी अगर कंसीडर नहीं करता कि वहाँ पर फायर नहीं थी तो उस एक बार में ही कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बेसिकली एक्यूरेसी इज़ नॉट अ गुड पैरामीटर टू इवैल्यूएट। अब दूसरी मैट्रिक कौन सी है जो कि ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है? तो दूसरी मैट्रिक है हमारी प्रिसीजन। प्रिसीजन इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ ट्रू पॉजिटिव केसेस वर्सेस ऑल द केसेस वेयर द प्रेडिक्शन इज ट्रू, दैट इज इट टेक्स द काउंट द ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव। यानी कि प्रिसीजन जो है वो हमारा बेसिकली सारे पॉजिटिव केसेस को काउंट में रखता है, यानी कि जितने भी ट्रू पॉजिटिव केस हैं इट्स डिवाइड बाय ऑल प्रेडिक्टेड पॉजिटिव केस, तो हमारा जो प्रिसीजन स्कोर है वो निकल कर आता है। अब हम फिर से वापस फॉरेस्ट फायर वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं इसमें देखते हैं कि एक मॉडल है जो हमेशा प्रिडिक्ट करता है कि रियल में फायर है, चाहे रियल में फायर हो या ना हो। इस केस में पॉजिटिव कंडीशन को हमेशा ध्यान में रखा जाता है, यानी कि ट्रू पॉजिटिव कंडीशंस को, जिसमें प्रेडिक्शन भी येस है और रियलिटी भी येस है, और फॉल्स पॉजिटिव कंडीशन को जिसमें प्रेडिक्शन येस है, यानी कि जो आपका मॉडल है वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि हाँ फायर है बट रियलिटी में फायर नहीं है। तो इस केस में जो फायर फाइटर्स हैं वो हमेशा ये चेक करते रहेंगे या ऑल टाइम वो यही चेक करते रहेंगे कि अलार्म ट्रू है या फॉल्स है। तो इससे आपको एक स्टोरी शायद याद आ रही होगी। उस स्टोरी में एक लड़का झूठ रोता रहता है, फॉल्सली क्राई करता रहता है कि वहाँ पर वुल्फ आ गया, बट एक्चुअल में जब वो आता है तो कोई उसको रेस्क्यू करने के लिए नहीं आता। इसी तरीके से अगर प्रिसीजन लो है इट मीन्स ज़्यादा फॉल्स अलार्म्स हैं एक्चुअल के मुकाबले, मतलब कि एक्चुअली में जितने फॉल्स एक्चुअल में अगर चीज़ नहीं है लेकिन उसका फॉल्स अलार्म जनरेट हो रहा है, तो फायर फाइटर्स जो है वो असल कंडीशन में, जब असल में होगी कंडीशन वैसी, तो वो नहीं जाएंगे और चेक नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि कोई फॉल्स अलार्म जनरेट हुआ है। तो इस टाइम पे जो प्रिसीजन वाली चीज़ है वो इट कैन बी रिस्की। लेकिन ये प्रिसीजन एक इम्पॉर्टेंट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया हो सकता है अगर प्रिसीजन हाई हो, अगर ट्रू पॉजिटिव केसेस ज़्यादा हो और फॉल्स अलार्म जो है वो कम जनरेट हो रहे हो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है। फिर भी हम ये पूछ रहे हैं अगेन कि प्रिसीजन जो है वो गुड मॉडल परफॉर्मेंस है, अगर है तो क्यों है।
इस चीज़ को समझने के लिए अब यहाँ पे देखो कि अगर प्रिडिक्शन के जो केसेस हैं वो 10 हैं लेकिन रियलिटी में 20 केसेस हैं, क्योंकि प्रिडिक्शन जो है वो हर बार सही हुआ, प्रिडिक्ट जो किया वो हर बार सही किया, बट रियलिटी में असल में जो है 20 केसेस हो गए। रियलिटी में मतलब असल में चीज़ वो हुई 10-20 बार, लेकिन वो प्रिडिक्ट की गई 10 बार प्रिसीजन की वजह से। लेकिन प्रिसीजन में तो हर बार चेक की गई, तो चीज़ तो 100% प्रिसाइज है, बट फिर भी क्या यूजेबल है? मशीन कह रही है देयर इज़ अ फायर, और फायर है भी, तो ट्रू पॉजिटिव केस है। लेकिन सेम मॉडल, बहुत रेयर एक्सेप्शनल चांस हो सकता है जिसमें एक्चुअल में फायर हो बट सिस्टम जो है वो डिटेक्ट ना कर पाए हो। इस केस में फॉल्स नेगेटिव कंडीशन देखी जाएगी, मतलब मानी जाएगी। इस कंडीशन को फॉल्स नेगेटिव कंडीशन माना जाएगा, जिसमें प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हमारा मॉडल कि फायर है और असल में फायर है। तो ऐसे टाइम पे प्रिसीजन जो है वो अफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो काउंट ही नहीं करता फॉल्स नेगेटिव कंडीशन को। तो इस टाइम पे प्रिसीजन जो है वो क्या हमारी मॉडल परफॉर्मेंस के लिए गुड पैरामीटर है? तो मैं ये चीज़ अभी एज अ क्वेश्चन ही छोड़ती हूँ। पहले हम लोग समझ लेते हैं रिकॉल को। रिकॉल क्या होता है? इवैल्यूएशन का एक दूसरा पैरामीटर है रिकॉल। ये इसको हम डिफाइन करते हैं एज अ फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव केसेस दैट आर करेक्टली आइडेंटिफाइड, यानी कि इट मेजरली टेक्स into the account true reality cases where in reality there was a fire but the machine either detected correctly or it didn't, then it considered true positive। अगर वहाँ पे फायर है रियलिटी में और मॉडल ने प्रिडिक्ट किया फायर है, तो वो हो गया ट्रू पॉजिटिव। बट अगर वहाँ पे फायर है और मॉडल ने प्रिडिक्ट नहीं किया कि वहाँ फायर नहीं है, मतलब अगर मॉडल ने प्रिडिक्ट नहीं किया लेकिन एक्चुअल में वहाँ फायर है, तो वो हो गया फॉल्स नेगेटिव केस, विच बोथ टेकन इन द अकाउंट ऑफ रिकॉल मैट्रिक। यानी कि रिकॉल मैट्रिक में इन दोनों चीज़ों को ही कंसिडर किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरीके से है, रिकॉल इक्वल्स टू ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि न्यूमरेटर तो प्रिसीजन और रिकॉल का सेम है, बट डिनोमिनेटर में प्रिसीजन फॉल्स पॉजिटिव के साथ साथ फॉल्स पॉजिटिव की जगह पर फॉल्स नेगेटिव को कंसीडर करता है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि प्रिसीजन ज़्यादा बेटर है या रिकॉल ज़्यादा बेटर है? तो प्रिसीजन ज़्यादा बेटर है या रिकॉल ज़्यादा बेटर है, ये चीज़ डिसाइड करने के लिए हमें अलग अलग कंडीशंस देखनी पड़ती हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं। मतलब मॉडल किस पर्टिकुलर पर्पस से डिज़ाइन किया गया है वो चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे कि अगर हम फॉरेस्ट फायर वाले केस की बात करें, तो यहाँ पे अगर फॉल्स नेगेटिव कंडीशन होती है तो इट कैन कोस्ट अस अलॉट एंड रिस्की टू। मतलब कि अगर फॉल्स नेगेटिव कंडीशन को बिकॉज ऑफ प्रिसीजन इग्नोर कर दिया जाता है, बिकॉज ऑफ प्रिसीजन काउंट नहीं किया जाता, तो इट कैन कोस्ट अस अ लॉट। ये हमारे लिए बहुत रिस्की हो सकता है। तो ऐसे केसेस में, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम के लिए अगर कोई मॉडल डिज़ाइन किया गया है तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अगर हम फॉरेस्ट फायर की बात कर रहे हैं और उसके लिए मॉडल बनाया गया तो पूरा फॉरेस्ट एक गलती की वजह से बर्न हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे हमारे लिए कौन सी मेट्रिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? रिकॉल मेट्रिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब रिकॉल का हाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे केस में जहाँ फॉल्स नेगेटिव डेंजरस हो सकता है वो है हमारा वायरल आउटब्रेक। वायरल आउटब्रेक मतलब कोई डेडली वायरस स्प्रेड होना शुरू हो गया है और मॉडल को ये प्रिडिक्ट करना है कि सम पर्सन इज इन्फेक्टेड विद द वायरल और नॉट। तो अगर 1% केस में भी अगर जो हमारा मॉडल है उसने प्रिडिक्ट नहीं किया कि जो पर्सन है वो इन्फेक्टेड है कि नहीं है, तो वो जो वायरस है वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ एरिया में या लार्ज नंबर ऑफ पीपल में स्प्रेड हो जाएगा और बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। तो उससे भी ये भी हमारे लिए और बहुत रिस्की हो सकता है। तो इस टाइम पे भी हमारा रिकॉल मैट्रिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू प्रिसीजन। इसके बाद दूसरी अगर हम केसेस की बात करें तो कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें फॉल्स पॉजिटिव कंडीशन ज़्यादा कॉस्टली हो सकती है, ज़्यादा रिस्की हो सकती है। इट कोस्ट अस मोर देन फॉल्स नेगेटिव। जैसे कि पहला केस है माइनिंग का। अगर कोई मॉडल हमने इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि वो ये चेक करे कि पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रेजर हंट के दौरान कोई चीज़ है कि नहीं है, तो अगर किसी वजह से कोई फॉल्स अलार्म जनरेट हो गया तो उसकी वजह से पूरी डिगिंग होगी, वहाँ पे पूरी ट्रेजर होगी, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम और काफ़ी सारी मेहनत
वो सब वेस्ट जाएगी, और क्योंकि वो एक फॉल्स अलार्म था तो वहाँ मिलेगा भी कुछ नहीं। तो ऐसे टाइम पे फॉल्स पॉजिटिव केस जो है वो ज़्यादा रिस्की और ज़्यादा ख़तरनाक, डेंजरस हो सकता है हमारे लिए, और ज़्यादा कॉस्टली भी हो सकता है। तो ये एक केस है फॉल्स पॉजिटिव कंडीशन का, जब हमारे लिए फॉल्स नेगेटिव से ज़्यादा फॉल्स पॉजिटिव कंडीशन रिस्की हो सकती है। दूसरा एक और केस है मेल स्पैमिंग का। जब हमारे मॉडल को ये इस वजह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो ये चेक करे कि मेल स्पैम है या नहीं है, और अगर मॉडल 1% किसी मेल को स्पैम डिक्लेयर कर देता है, मतलब वो क्योंकि पॉजिटिव केस लेके मान के चल रहा है और वो मेल को स्पैम मतलब डिक्लेयर कर दिया, उसने बता दिया कि दिस मेल इज़ स्पैम, तो लोग जो हैं वो ज़्यादातर स्पैम मेल्स को देखते नहीं और डिलीट कर देते हैं या फिर उन्हें चेक ही नहीं करते हैं। तो ऐसे टाइम पे जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर एज अ स्पैम किसी मॉडल ने प्रिडिक्ट कर ली, तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ मतलब लोग कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हो सकती है उनके किसी पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड हो या पर्टिकुलर की कुछ उनकी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जो वो मिस कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे फॉल्स पॉजिटिव कंडीशन जो होती है वो हमारे लिए ज़्यादा रिस्की हो सकती है। तो ऐसे कुछ अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें हमें ये डिसाइड करना होता है कि प्रिसीजन मैट्रिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिकॉल मैट्रिक, मतलब दोनों की अपनी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है जो कि एज पर सर्कमस्टांसेस क्लियर होती है। अब लास्ट में अगर हम ये चीज़ एक तरीके से ओवरऑल देखें तो हम ये डिसाइड करेंगे कि बोथ मीजर्स आर इम्पॉर्टेंट। या इस आर्ग्यूमेंट को कंक्लूड करें तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा मॉडल का परफॉर्मेंस गुड है, हमारा मॉडल परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं है, तो हम इन दोनों मीजर्स पे किसी भी मॉडल को चेक करेंगे। कुछ केसेस में प्रिसीजन हाई होता है और रिकॉल लो होता है, और कुछ में लो प्रिसीजन होता है, हाई रिकॉल होता है। बट क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट हैं मीजर्स, तो हमें एक ऐसे पैरामीटर की ज़रूरत होती है जिसमें हमें प्रिसीजन और रिकॉल दोनों का ही पता लगे, मतलब दोनों की वैल्यू हमें पता लग जाए। फाइनली दोनों की हाई वैल्यू होगी तभी वो जो हमारा मॉडल है वो अच्छा माना जाएगा या बढ़िया माना जाएगा उसका परफॉर्मेंस। तो उस पैरामीटर को चेक करने के लिए जो कि दोनों को अकाउंट में रखे, दोनों के लिए बेस्ट हो, मतलब दोनों को कैलकुलेट करे, तो वो जो हमारा पैरामीटर है इवैल्यूएटिंग का वो है हमारा F1 स्कोर। इट इज़ डिफाइंड एज द मीजर ऑफ बैलेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल। यानी अगर दोनों को आपको चेक करना है और दोनों की वैल्यू को फाइनली कैलकुलेट करना है और आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस निकालनी है अपने मॉडल की, तो ये हम F1 स्कोर मैट्रिक के थ्रू कर सकते हैं। एक आइडियल सिचुएशन होगी जब दोनों की मतलब व्हेन वी हैव अ वैल्यू ऑफ 1 फॉर बोथ प्रिसीजन एंड रिकॉल, जब हम प्रिसीजन और रिकॉल दोनों के लिए 1 वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। इस केस में F1 स्कोर भी हमेशा 1 होगा। प्रिसीजन और रिकॉल दोनों की वैल्यू जब भी हम कैलकुलेट करेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक के अकॉर्डिंग, जो भी हमें केसेस मिले हैं और हम उन्हें प्रिसीजन और रिकॉल के फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, तो उनकी जो वैल्यू आएगी वो 0 से लेके पीछे 1 के बीच में आएगी। तो F1 की वैल्यू भी हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में आएगी। तो अगर F1 स्कोर 1 होगा, इट मीन्स हमारा जो मॉडल का रेट है वो 1 होगा और हमारा स्कोर जो है वो F1 स्कोर अच्छा होगा, इट मीन्स हमारा मॉडल परफॉर्मेंस अच्छा होगा। अब यहाँ एक टेबल से इसको देख लेते हैं। प्रिसीजन जो हमारा अगर लो है, रिकॉल भी लो है, इसलिए F1 स्कोर भी हमारा लो ही रहेगा। अगर हमारा प्रिसीजन लो है, रिकॉल हाई है, तो भी हमारा F1 स्कोर जो है वो लो ही रहेगा, यानी 1 नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हमारा प्रिसीजन हाई है, रिकॉल लो है, तो भी हमारा F1 स्कोर लो ही होगा। अगर हमारा प्रिसीजन भी हाई है कैलकुलेट करने के बाद में और रिकॉल भी हाई है, तभी हमारा F1 स्कोर हाई निकलेगा। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि एक मॉडल का अच्छा परफॉर्मेंस तभी होगा जब F1 स्कोर किसी मॉडल का है वो हाई होगा। तो अब इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए अगर हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग सिनेरियोज दिए हुए हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्रोवाइडेड है आपको, आप अलग अलग केसेस को देख के सब मैट्रिक्स यूज़ करके, एक्यूरेसी मैट्रिक, प्रिसीजन मैट्रिक, रिकॉल मैट्रिक, ये सारी मैट्रिक्स आप यूज़ करके और चेक कर F1 स्कोर ये सब चेक करके फिर लास्ट में आप डिसाइड कर सकते हो कि विच इज़ बेटर।